बेंटो ग्रीन के इस ऑनलाइन क्लास पे आज हम सभी सीखेंगे शर्ट कितना टाइप का होता है और वो सभी शर्ट के जो बेसिक पार्ट्स होता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि शर्ट कितने टाइप का होता है और उन सभी शर्ट पे रहने वाले सब हर एक पार्ट्स का नाम और उसका अलग अलग टाइप के बारे में। तो बेसिकली शर्ट 12 टाइप का हो सकता है। ये फुल शर्ट के भाग हम इधर पे दिखा रहे हैं। ये छोड़ के भी टी शर्ट भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। शर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है अलोहा शर्ट। ये काफ़ी कैजुअल लुक्स का एक शर्ट है जो काफ़ी लूज फिटिंग से रहता है और बटन अप शर्ट होता है जो काफ़ी कलरफुल प्रिंट से बना रहता है। बेसिकली ये शर्ट देखा जाता है हवाई आइलैंड के बीच के साइड में। समुंदर के किनारे में नॉर्मली ट्रॉपिकल वेदर होने के वजह से उधर पे गर्म बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये शर्ट हाफ शर्ट होता है और इसका जो चेस्ट में फ्रंट पैच पॉकेट लगा रहता है ये काफ़ी बड़ा होता है और इसका साइड सिम और हेम पूरा स्ट्रेट होता है। यही है अलोहा शर्ट का कैटेगरी का नॉर्मल लुक्स। नेक्स्ट जो शर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैंप शर्ट। कैंप शर्ट देखने में इस कैटेगरी का होता है। बेसिकली आप इधर पे देख पा रहे हैं कि इसका जो कॉलर बना रहता है वो कैंप कॉलर होता है। कैंप कॉलर कैसा होता है वो हम कॉलर का जब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। हर एक शर्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर का इस्तेमाल होता है। ये भी एक कैजुअल टाइप का शर्ट है जो हाफ स्लीव का रहता है और इसका ऊपर से नीचे तक पूरा बटन से भरा रहता है। बेसिकली ये अलोहा शर्ट से इसका क्या फ़र्क है, अलोहा शर्ट का साइड सीम जो होता है वो स्ट्रेट रहता है जो काफ़ी लूज रहता है, पर इसका फिटिंग्स ओवरऑल बॉडी फिट के हिसाब से बना रहता है और ये शर्ट का भी हेम स्ट्रेट रहता है। इसमें भी स्ट्रेट हेम देखा जाता है। उसके बाद है कैजुअल शर्ट। आप इधर पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पे कैजुअल शर्ट का एक पिक्चर दिखाया गया है। इसको कैजुअल या स्पोर्ट्स शर्ट बोला जाता है। कैजुअल या स्पोर्ट्स शर्ट बेसिकली एक ऐसा टाइप का वेयर है जो केयर फ्री लुक और सेमी फॉर्मल लुक्स दोनों ही लुक्स में हम इसको कैरी कर सकते हैं, जो काफ़ी स्मार्ट और कूल कैजुअल लुक्स लाते हैं। उसके बाद है ड्रेस शर्ट। ड्रेस शर्ट आप इधर पे देख पा रहे हैं, ये एक फॉर्मल शर्ट है जिसमें ये शर्ट में कफलिंग लगा रहता है। कफलिंग एक फास्टनर का काम करता है जो कफ को अटके रहने में मदद करता है। बेसिकली ये शर्ट टाई के साथ या ब्लेज़र के नीचे पहना जाता है जो ओवरऑल फॉर्मल या सेमी फॉर्मल पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही शर्ट का पैटर्न हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है इपीलिएट शर्ट। इपीलिएट शर्ट का जो खासियत है, इसका जो शोल्डर है इसमें एक स्ट्रैप लगा रहता है। बेसिकली ये मिलिट्री का जो डिज़ाइन होता है उससे इंस्पायर होके ये डिज़ाइन बनाया गया है। उसके बाद है फ्लैनेल शर्ट या लंबरजैक शर्ट। इसका और एक नाम है जिसको प्लेट शर्ट भी बोला जाता है। ये लाइट वेट फेनल से बना रहता है। फेनल एक टाइप का कपड़ा होता है जो लाइट वेट फेनल से बना रहता है। इस शर्ट का खासियत यही रहता है कि इसमें कन्वर्टेबल पॉकेट रहता है।
और तो और इसमें बाई कलर या ट्राई कलर का चेक रहता है। उसके बाद है ग्रैंडेड शर्ट। ग्रैंडेड शर्ट का खासियत है कि इसमें कोई स्टैंड कॉलर नहीं रहता है, इसमें बैंड कॉलर रहता है, पर ऊपर से नीचे तक इसका फ्रंट प्लेकेट में बटन लगा रहता है और इसका कफ भी होता है, ये फुल स्लीव का होता है। नेक्स्ट है हेनली शर्ट। ग्रैंडेड शर्ट में हम लोग देखे थे कि इधर पे ये शर्ट में कॉलर नहीं रहता है। हेनली शर्ट पे भी सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, पर इसमें एक फ़र्क होता है, इसमें राउंड नेक होता है, कोई बैंड कॉलर नहीं रहता है और इसका जो प्लेकेट होता है वो कुर्ता के प्लेकेट जैसा होता है, शॉर्ट प्लेकेट। जैसे कि ग्रैंडेड शर्ट में हम इधर पे देखे थे इसका फुल प्लेकेट होता है, पर हेनली शर्ट में फुल प्लेकेट नहीं रहता है और इसका कफ भी नहीं रहता है। नेक्स्ट है आइवी लीग शर्ट या ऑक्सफोर्ड शर्ट। इस शर्ट का मेन खासियत है कि इसका स्टैंड कॉलर में बटन लगा रहता है। ये यूएसए का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डिज़ाइन से इंस्पायर होके लिया गया है, जो डेनिम कपड़ा से भी बन सकता है। इसका जो प्लेकेट होता है इसमें फ्रंट प्लेकेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न शर्ट। यूरोपियन कंट्री से इंस्पायर हुआ ये शर्ट के ऊपर पाइपिंग या एम्ब्रॉयडरी या फिर कोई भी पेंटिंग यूज़ किया जाता है। पेंटिंग होने के दौरान ये शर्ट कोई भी पहनता है तो एक काउबॉय लुक्स आता है, इसीलिए ये शर्ट को काउबॉय शर्ट भी बोला जाता है, जिसमें फ्रंट और बैक में योक रहता है। आप इधर पे देख पा रहे हैं, इधर पे हल्का सा एक फ्रंट के साइड में एक योक लगा हुआ है। बेसिकली हम जानते हैं कि शोल्डर के पीछे की तरफ बैक के साइड में योक लगा रहता है, पर काउबॉय शर्ट में या फिर वेस्टर्न शर्ट में सामने की तरफ भी योक लगा रह सकता है। उसके बाद है ट्यूनिक शर्ट। ट्यूनिक शर्ट का मेन खासियत यही है कि ये शर्ट का जो लेंथ होता है वो हिप लेंथ से काफ़ी नीचे तक जाता है। बेसिकली ये शर्ट वुमेंस गारमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ होता है। इधर पे आप देख पा रहे हैं इसका स्टैंड कॉलर है, पर कुछ ट्यूनिक शर्ट में बैंड कॉलर भी यूज़ होता है और इसका जो स्लीव लेंथ है ये फुल 3/4 दोनों ही तरह का हो सकता है। इसका नेकलाइन जो होता है वो स्लिट नेकलाइन होता है। लास्ट में जो शर्ट हम बताएंगे इसका नाम है टक्सिडो शर्ट। ये शर्ट का मेन खासियत यही है कि इसका शर्ट के ऊपर आप इधर पे देख रहे हैं पिन टक से डिज़ाइन किया गया है, प्लीट डाल के या फिर पिन टक से ये शर्ट के ऊपर डिज़ाइन डाला जाता है, तो उस शर्ट को हम लोग टक्सडो शर्ट बोलेंगे। ये टक्सडो नाम इसीलिए डाला गया है ताकि ये टक्सडो जैकेट के नीचे पहना जाता है। आप इधर पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ फॉर्मल ओकेशन वेयर शर्ट टिपिकली वर्न अंडर ए टक्सडो जैकेट, तो इसीलिए ये शर्ट का नाम है टक्सडो। एक शर्ट में अलग अलग पार्ट्स रहता है जिसको हम अलग अलग नाम से डिनोट कर सकते हैं। जैसे करके एक शर्ट देखेंगे तो शर्ट का सबसे ऊपरी भाग में रहता है कॉलर। तो इधर पे आप देख पा रहे हैं कि कौन सा चीज़ को हम लोग कॉलर बोलते हैं। मेन शर्ट हो या वुमेन शर्ट हो, बेसिकली कॉलर के जो ये पार्ट्स होता है इसको हम लोग दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉलर स्टैंड, दूसरा होता है कॉलर बैंड। नेक्स्ट है फ्रंट पार्ट। ये होता है फ्रंट पार्ट। तो ये फ्रंट पार्ट शर्ट में दो साइड में रहता है, एक लेफ़्ट का रहता है, दूसरा राइट का। ऊपर के साइड को फ्रंट पार्ट को अपर फ्रंट पार्ट और नीचे के साइड के फ्रंट पार्ट को लोअर फ्रंट पार्ट बोला जाता है। वो छोड़ के भी शर्ट में रहता है पैच पॉकेट। अलग अलग शर्ट में अलग अलग पॉकेट रह सकता है,
और बेसिकली फॉर्मल शर्ट में रहता है पैच पॉकेट। पीछे के साइड को बोला जाता है बैक पार्ट, और बैक पार्ट के जस्ट ऊपर ही एक पार्ट अलग से जॉइन किया जाता है ताकि वो शर्ट के मजबूती के लिए कंधे के पास से बैक आर्म होल के मिडिल तक, मतलब हाफ ऑफ बैक तक जो चीज़ रहता है इसको बोला जाता है योक, YOKE। ये डबल पार्ट का होता है। वो छोड़ के भी जहाँ से स्लीव्स जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है आर्म होल। 2 स्लीव्स रहता है। स्लीव्स के नीचे रहता है कफ, जो शर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कफ में जो प्लैकेट लगा रहता है वो देखने में ऐसा रहता है, छोटा सा प्लैकेट, और सामने जो बटन लगाने के लिए काजघर और बटन लगा रहता है जिस चीज़ के ऊपर, उसको बोला जाता है फ्रंट प्लैकेट। ये सब छोड़ के भी शर्ट में और बहुत सारा चीज़ रहता है जिसको इधर पे आप देख सकते हैं कि एक लेबल लगा हुआ है। बेसिकली शर्ट का ब्रांड नेम, साइज़, ये सब इधर पे लगा रहता है। इसको मेन लेबल बोला जाता है। और शर्ट के नीचे साइड में और एक छोटा सा लेवल रहता है जिसको लेवल या फिर वॉश केयर लेवल बोला जाता है। साइड में जो सिलाई रहता है इसको बोला जाता है साइड सिम, SIDESEAM। और नीचे का जो हेम लाइन है इसको बोला जाता है बॉटम हेम। तो इधर पे आप एक शर्ट को अलग अलग ये सब पार्ट्स से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इधर पे देखा शर्ट का अलग अलग पार्ट्स का नाम। हम सभी जानते ही हैं कि शर्ट का प्लैकेट 2 किस्म का होता है। एक होता है मेन प्लैकेट, दूसरा होता है कफ प्लैकेट। कफ प्लैकेट तो स्लीव्स के साथ जुड़ा रहता है जो कफ के पास रहता है, पर मेन प्लैकेट जो होता है उसको हम 3 भाग से भाग कर सकते हैं, जिसको एक को बोला जाता है फ्रंट प्लैकेट, दूसरे को बोला जाता है फ्रेंच प्लैकेट, और तीसरा होता है कवर्ड प्लैकेट। तो फ्रंट प्लैकेट कौन सा चीज़ होता है? फ्रंट प्लैकेट होता है शर्ट के सामने विजिबल जो प्लैकेट रहता है, जिसमें फ्रंट पार्ट के साथ अलग सा एक फैब्रिक का पट्टी या फिर फैब्रिक का टुकड़ा फ्रंट पार्ट के साथ सिलाई करके ये प्लैकेट बनाया जाता है, जो इस तरह से विजिबल होता है। फ्रेंच प्लैकेट कौन सा चीज़ होता है? फ्रेंच प्लैकेट देखने में ऐसा होता है। फ्रेंच प्लैकेट में शर्ट के फ्रंट पार्ट के साथ अलग सा कोई भी फैब्रिक का टुकड़ा ज्वाइन नहीं किया जाता है। फ्रेंच प्लैकेट में फ्रंट पार्ट का पैटर्न काटते वक्त ही फ्रंट पार्ट के साथ प्लैकेट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है, जो बाद में मोड़ के फ्रेंच प्लैकेट बनाया जाता है, जिसमें अलग सा ज्वाइन किया हुआ कपड़ा ना होने के दौरान उसका लुक्स देखने में ऐसा आता है। और कवर्ड प्लैकेट कौन सा टाइप का होता है? कवर्ड प्लैकेट में बटन कवर रहता है। एक तरीके से इसको बनाया जाता है जिसमें बटन अंदर की तरफ छुप जाता है। मतलब बटन तो बटन होल में घुसेगा ही, और बटन होल के ऊपर भी और एक शर्ट के साथ एक और एक फैब्रिक का लेयर रहेगा जिसके अंदर बटन छुप जाएगा। तो ऐसे ही करके हम शर्ट के मेन प्लैकेट को 3 टाइप से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। प्लैकेट के बाद नेक्स्ट है कॉलर। कॉलर भी अलग अलग ऐसा बहुत सारा किस्म का हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेट, क्लासिक, स्प्रेड, हिडन बटन डाउन, कट अवे, फुल कट अवे, बटन डाउन, इंग्लिश कट अवे, विंग टाइप, टक्सेडो, जैसे कि हम बोले थे टक्सेडो शर्ट, तो टक्सेडो शर्ट में ये टक्सेडो विंग टिप टक्सेडो कॉलर का इस्तेमाल होता है। कट अवे 2 बटन बैंडेड कॉलर, जिसको हम चाइनीज़ कॉलर भी बोल सकते हैं, क्लासिक सॉफ्ट कॉलर, टैप कॉलर। तो लगभग ये सब भी कॉलर का पैटर्न
कम ज़्यादा मोर और लेस एक ही जैसा ही होगा, पर उसका पैटर्न में थोड़े बहुत इंटरचेंज होने के दौरान इसका शेप भी अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम सभी को ही सीखना पड़ेगा कि बेसिक शर्ट का पैटर्न, मतलब एक फॉर्मल शर्ट का पैटर्न कैसे करके हम लोग बनाएंगे। उसके बाद अलग अलग डिज़ाइन उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग पैटर्न जब सीखेंगे तो अलग अलग टाइप का शर्ट भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो शर्ट के कॉलर के जैसे ही शर्ट में अलग अलग पॉकेट अलग अलग शर्ट में यूज़ होता है। जैसे कि आप इधर पे देख पा रहे हैं, रेगुलर एक पॉकेट है जिसको पैच पॉकेट भी बोला जाता है इधर पे, और एक है रेगुलर स्पोर्ट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट में यूज़ होता है। ऐसे ही करके इन्वर्टेड प्लीट, बॉक्स प्लीट, क्लासिक पॉकेट, बॉक्स प्लीट फ्लैप, रेगुलर ड्रेस फ्लैप और क्लासिक फ्लैप, ऐसा ही बहुत अलग अलग किस्म का पॉकेट शर्ट में यूज़ होता है। जैसे करके रेगुलर पैच पॉकेट जो नॉर्मली फॉर्मल शर्ट में यूज़ होता है, पर जो वर्दी टाइप का शर्ट होता है उसमें बॉक्स प्लीट फ्लैप पॉकेट वो सब शर्ट में यूज़ होता है। इसीलिए हम सभी को डिज़ाइन के आइडिया के बारे में और भी ज़्यादा जानना पड़ेगा। बेसिकली हम एक नॉर्मल बेसिक डिज़ाइन के ऊपर शर्ट का पैटर्न और शर्ट का मेकिंग प्रोसेस सीखेंगे। उसके बाद जितना भी हम सभी को डिज़ाइन के बारे में आइडिया होगा उतना ही तरह तरह का पॉकेट हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है कफ। पॉकेट के तरह कफ भी अलग अलग किस्म का होता है। जैसे किसी किसी शर्ट का जो कफ होता है उसका किनारा हम लोग देखते हैं राउंड एज होता है, किसी किसी का एंगल कट होता है, किसी किसी का पूरा स्क्वायर होता है, मतलब किनारा एकदम नोकीला टाइप का होता है। 1, 2 या 3 बटन भी कफ में लग सकता है। कुछ कुछ शर्ट का कफ कफलिंग बोला जाता है, क्योंकि इसका कफ जो होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होता है। जिस तरफ का बटन होता है उसी साइड से ही हम बटन होल से बटन को सेट करते हैं कफलिंग से। कन्वर्टेबल भी हो सकता है ऐसे, जैसे कि हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं कफ को, या फिर फ्रेंच कफ भी होता है। वो अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग तरीके से सभी कफ अलग अलग मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से सेट किया जाता है, और अलग अलग ड्रेस के डिज़ाइन के हिसाब से वो सब यूटिलाइज होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बेसिक शर्ट का पैटर्न और एक बेसिक कफ कैसे करके बनाया जाएगा, एक बेसिक पैच पॉकेट कैसे करके बनाया जाएगा, और उससे एक फॉर्मल शर्ट का पैटर्न हम लोग सीखेंगे।